A bullet fired into a fixed target. Loses half its velocity after penetrating 3 centimeter. How far further it will penetrate before coming to rest? Assuming that it faces the constant resistance to motion. सुन आप यार, यहाँ पे जो है ना एक बॉक्स है भैया से, एक लकड़ी का बॉक्स है मान लो बड़ा सा. बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम फिक्स्ड टारगेट, लॉसेस हाफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर. यार एक बात बताओ, इसकी जो स्पीड है मान लो v नोट है, 3 सेंटीमीटर जाने के बाद कितना जाने के बाद है ये स्पीड कितनी होगी इसकी, v नोट बाय 2. हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट. अभी कभी ना कभी रेस्ट में भी आ जाएगी. स्पीड इसके अंदर ही जीरो होगी इसकी. ये मान लो x डिस्टेंस और ट्रैवल करेगी. पहले v नोट से v नोट बाई 2 हुई, अब v नोट बाई 2 से 0 हो जाएगी. ठीक है, ये कितना और ट्रैवल करेगी. देखो बच्चे को क्या लगता है कि सर v नोट से v नोट बाई 2 है, वेलोसिटी आधी होगी सर, तो कितना चली 3 सेंटीमीटर. अब v नोट बाई 2 से क्या होगी 0, फिर से कितना चलेगी 3. ऐसा नहीं होता यार. क्या कह रहे हो, क्या दादा लगा रखा है यहाँ पे v नोट से लेके. बच्चों को लगता है यहाँ स्पीड आती हुई है, यहाँ भी तो आती, यहाँ पे भी तो कम हो रही है. अच्छा यहाँ जितना चेंज आया, बच्चों को क्या लगता है यहाँ a से लेके b तक जितना चेंज आया है, v नोट माइनस v नोट चेंज आया v नोट बाई 2 का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी चेंज कितना आया, v नोट बाई 2 का ही चेंज आया. बच्चों को लगता है कि चेंज इन स्पीड बराबर है तो चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल भी बराबर हो जाएगा. चेक कर लेते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा. आएगा नहीं, ठीक है ना. इसमें आएगी कमी आएगी 3 सेंटीमीटर से, क्योंकि v नोट से v नोट बाई 2 में ओवरऑल स्पीड तो हर टाइम ज़्यादा ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी, और इसमें डिस्टेंस ट्रैवल कम होगी. 3 से कम ही रखें सारे, इसने 3 तोड़ना नहीं है तो गलत है. ठीक है, एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक का रिटार्डेशन लगा लो, निकाल लो पहले तो a टू b. थर्ड रिटार्डेशन जो है ना, यहाँ से एक काम करो, 2 इक्वेशन बनाए कंपेयर करवा दो, ज़्यादा बढ़िया. a से लेके b तक थर्ड इक्वेशन लगाओ, v नोट बाई 2 का स्क्वायर. देखो रिटार्डेशन है इसके अंदर a का, s की वैल्यू 3/100, ये पहली इक्वेशन है. दूसरी इक्वेशन, यहाँ पे स्पीड क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या लिखोगे v नोट बाई 2 माइनस में 2ax, ये सेकेंड इक्वेशन होगी. ठीक है, ऐसा करो आप. इसमें कैसा करो बताओ, पहले आप है ना इस v नोट को इधर ले लो, इसको ना, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो आप, ये आ जाएगा 6a/100 इक्वल टू, इसको इधर ले लो आप 3v नोट स्क्वायर बाय, नहीं v नोट स्क्वायर बाय 4 बनेगा, तो 3v नोट स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ये वाला. ये पहली इक्वेशन को ही ट्रांसफॉर्म कर लिया. इसमें बताइए आप 2ax इज इक्वल्स टू v नोट स्क्वायर बाय 4 कर दिया, ये सेकंड इक्वेशन होगी. इन दोनों का रेशियो ले लो, 6/100 इंटू 1/2 इक्वल टू 3, और ये x भी था, x नीचे था कि ऊपर था, x नीचे है, तो 6 में 600 इज इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर. आंसर इज 1 सेंटीमीटर. क्या कह रहे हो, 0 से v नोट बाई 2 v नोट 2 से v नोट यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल का रेशियो होता है 1357 होता है. ये बात सही है यार. नहीं, टाइम बराबर लगाया, ये कैसे हो सकता है, टाइम तो बराबर ही लगेगा जब वेलोसिटी की चेंज बराबर आया. तो सही बात कह रहे हो, ये तो देखते ही हो रहा था. सुन आप लोग क्या करते, ये क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखते ही हो रहा है. कैसे हो रहा है देखो, आप इस मोशन को रिवर्स कर दो. हम कभी भी किसी मोशन को पूरे फिजिक्स के काइनेमेटिक्स में मोशन को रिवर्स कर सकते हैं. यहाँ v नोट, फिर 3 सेंटीमीटर चलने के बाद v नोट बाई 2, फिर x चलने के बाद वेलोसिटी 0. हम इसको रिवर्स कर देते हैं. पहले वाले अब इधर से इधर जा रही है और मान लो उसी पैटर्न पे जा रही है. यहाँ वेलोसिटी पहले 0, फिर x ट्रेवल करने के बाद इधर v नोट बाई 2, फिर यहाँ से 3 चलने के बाद इधर v नोट. मान लिया
सिचुएशन ये उल्टा मान लिया पहले तो, इसका मानते कि नहीं मानते? अब उल्टा मान लिया, अब शुरुआत कितने से हुई है? 0 से, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि आते वक्त वैसा सेम रिटार्डेशन लिया हमने, तो जाते वक्त सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो जाते यहाँ से यहाँ तक जो एक्सेलरेशन है, यहाँ से यहाँ तक वही वाला एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या है? 0। और जब ऐसा हो, अच्छा इक्वल टाइम, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी का चेंज आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होती है, मैं कह रहा हूँ इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी का चेंज आता है। क्योंकि देखो 1 सेकंड जब बॉल को ऊपर छोड़ते हैं ऊपर से, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी होगी 10, फिर 1 सेकंड बाद 20, तो चेंज इन स्पीड तो बराबर ही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो चेंज इन स्पीड है v0/2, तो यहाँ से यहाँ तक भी चेंज इन स्पीड क्या है? v0/2। तो चेंज इन स्पीड अगर बराबर है तो टाइम भी बराबर लगा होगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक वही टाइम लगा होगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किए, यहाँ से यहाँ तक उसकी 3 गुना डिस्टेंस ट्रैवल किए। तो इसका 1/3 कर दो, इसका 1/3 1 सेंटीमीटर आता है, तुरंत टिक मार्क। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, देखते ही हो रहा है क्वेश्चन। तो बात समझ में आई कि नहीं आई आपको?